होता है वो हमारा स्टार्टिंग का चरण होता है, और फिर हमारा लक्ष्य है परफेक्शन। उस रियलाइजेशन में परफेक्शन आना, ये हमारा लक्ष्य होता है। तो चलो आज बाबा का सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन करते हैं। 15-5 के महावाक्य। तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। पूरे समय मैं दिव्य प्रकाश की फीलिंग में चलेंगे। देही अभिमानी रहने का अभ्यास, क्योंकि अगर मुरली सुनते समय देही अभिमानी हो गया फिर बहुत इजी है पूरे दिन में भी होना, क्योंकि अभी तो कुछ भी काम नहीं है, प्योरली मुरली सुन रहे हो। अच्छा, प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो। आत्मा का साक्षात्कार किया है, पूछते हैं, क्या उत्तर दे हम। आत्मा का साक्षात्कार किया है, आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है, आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। सारी नॉलेज आत्मा की A to Z एक्यूरेट, इन डिटेल, बिट बाय बिट, ब्लो बाय ब्लो, 5000 साल, 84 जन्म, सारी नॉलेज मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गॉड रियलाइजेशन भी हो गया है, हुआ है गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। अच्छा, गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। कौन नहीं जुदा होंगे? बच्चे नहीं जुदा होंगे। हाँ, दादा तो क्या है? ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना, बहुत हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आह भर के जब हमारे दिल से निकलेगी। ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। फिर एक और है जिसमें जिगर है टुकड़े टुकड़े, गम ने ऐसा, वो उस टाइम जो रोकते थे ना फैमिलीज में, उसके लिए शायद रेलेवेंट है ये। जिगर है टुकड़े टुकड़े, गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे वो दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। अरे वो दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं, गर तू हमारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं, गर तू हमारा है। तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी। तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी। सदा इस दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो ये है ना, कुछ भी हो जाए, जमाना कुछ भी कहे, दिल से उल्फत नहीं निकलेगी और न वो जुदा होंगे। सबका है ये संकल्प। बाबा कुछ भी हो जाए, किसने भी कहा, ब्रह्मा कुमारियों में ना ऐसा होता है, मैंने उस सेंटर पे ऐसे देखा ना, ऐसे सोचा है, ये देखो कुछ नहीं, लेकिन बाबा का ये याद रखेंगे, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आई है साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है ना। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को पावन बनाओ आकर के। फिर क्या करूं? ये अच्छा, पावन बना दिया पतितों को, हे पतित पावन आओ, साफ कर दिया। साफ करने के बाद यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे, ये सारी दुनिया पतित है, तो इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं ना, भगवान ले चलो, उठा ले, तो आ गया। आ जाओ, चलो। कितने समय से पुकार रहे थे, ले चलो ले चलो। ऑल द वे सुसाइड करने जाते, भगवान उठा ले, नहीं तो मैं जाती हूँ। आ गया। उनको बोलो जिनको ये संकल्प आता है। तो बाबा कहते फिर इधर तो नहीं रखूंगा ना तुमको, ये सारी दुनिया विषय से, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है, महिमा करनी है एक बाप की। वैसे कहेंगे तुम पतित है। क्या बोला था जगदीश भाई, जगदीश जी की आरती में, मैं मूर्ख खलकामी, गाया था जगदीश जी की ओम जय जगदीश हरे, किसने गाया था? अच्छा, और कुछ नहीं, ताली बजाई थी, नहीं गाया तो साथ में ताली तो बजाई ना, तो मतलब एग्री कर रहे हो आप। तो बाबा कहते हैं तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है, महिमा करनी एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो अभी हम कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। अगर सपोज नहीं उत्तर आ रहा है, उसको प्यार से बोलो। वो खाली तुम्हारा नहीं उत्तर देना और प्यार से बोलना, ये भी बहुत सेवा करता है, उससे भी बहुत प्रभावित होते। कितना शांति से धैर्यता से उन्होंने बताया, चाहे नहीं आता है। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते, भगवान वाच मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो नहीं सकता, पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। आज के पूरे इसमें बताना क्वेश्चन है, पजल है कि भगवान किसको नहीं कह सकते। बाबा के आज के मुरली के अकॉर्डिंग भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच, शिव बाबा कहते कि मामे कम याद करो, उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है, ये तो देखने में भी नहीं आता है। उनको कहाँ ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है, समझा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया, वह क्या चीज है ये बिल्कुल ही नहीं जानते। देखो, वो टीवी में बोलते ना आइए, अब आपको उस दुनिया का या उस शहर का साक्षात्कार कराते हैं। जब ये बोला जाता है तो क्या करते हैं फिर वो पूरे शहर को बताते हैं, फिर वो पूरा जो जो उसका है डिटेलिंग करते हैं,
यहाँ गए, यहाँ हुआ, ये हुआ, फिर यहाँ से वो चीज निकलती है, ये खानी है, इसको कहेंगे साक्षात्कार। खाली शहर को दिखा दिया, उसको साक्षात्कार कहेंगे? उसको कहेंगे साक्षात्कार? सिर्फ एक शहर को दिखा दिया, एक झलक दिखा दी। तो ये दो दर्शन, दो भगवान, तो एक ही झलक दिखी कितनी मिनट, तो उसमें साक्षात्कार कैसे हुआ? साक्षात्कार नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने तो कब साक्षात्कार किया ही नहीं, वह क्या चीज है बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है, और बाप द्वारा ही डैश पहचान सकेंगे। मेरे बारे में मैं जितना अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई मेरे साथ 24 घंटे रह जाए, पूरा जीवन रह जाए, जितना मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानती, उतना वो नहीं जान सकता है। तो बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती है? भल कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन देन गॉड रियलाइजेशन। खुद को जानो तो खुदा को जान सकोगे, हमारा फॉर्मूला है और रियलिटी है। भल कहते चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो, स्थित हो जाए वापस दिव्य प्रकाश, चमकता हुआ बिंदु। मैं बिंदु, सामने बिंदु बाप, निमित्त मात्र ब्रह्मा का शरीर। तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सब निकाल दिया ना कपड़ा, मैं ये हूँ, इस घराने की, इस फैमिली की, इस खानदान की, ये आइडेंटिटी, ये चेयरमैन, सब निकालो यहाँ से। सुनने वाली आत्मा है, तो अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए, मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो। जिसको जिस जिसको सफर करना है, जिसको ट्रीट करना है, वो ही नहीं है, तो फिर किसकी ट्रीटमेंट होगी, किसकी जर्नी होगी? वो टिकट होल्डर ही नहीं है, ट्रैवलर कौन है? जिसको ट्रैवल करना है वो होना चाहिए ना। तो इसलिए पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है आत्माभिमानी, आत्मा को जानो। यह आत्मा का ज्ञान किसको है ही नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? ये थोड़ी किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ही न सके। बाप को आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। सेकंड टाइम चलो वापस एकदम दिव्य प्रकाश। मैं दिव्य प्रकाश सुन रही हूँ बाबा को। तो अपने को आत्मा समझ, फिर मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हो। दुनिया को ये पता ही नहीं कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भगवान आएंगे या आते हैं, या भगवान अब क्या फ्यूचर है इस वर्ल्ड का, तो दुनिया को पता ही नहीं। न जानने के कारण फिर मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते उनसे देखो,
शास्त्र कब बने? जब भी जो भी डेट्स बताई है, चाहे द्वापर में, शुरू में, बीच में, 2000 साल, ये साल एक्सेट्रा। कोरोना का जो स्वरूप था एक साल पहले, नवंबर 19 2019 में नवंबर, या लास्ट मार्च का जो स्वरूप है, आज सेम की सेम स्वरूप है कोरोना का, कोरोना वायरस का। एक साल में इतना परिवर्तन हो रहा है, तो 2500 साल कब, कौन से साल में शास्त्र बने वो रेलिवेंट होगा? सब बातें वैसे रेलिवेंट होगी, सेम। कितनी सारी अपडेट्स होते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, 15 दिन पहले खरीदे फिर भी अपडेट्स आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको मैच करना है, उसको यूज करना है, तो वो पुराना स्टाइल नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं उन सब का तो मदार है शास्त्रों पर, जो भी संसार के बारे में स्थापना और विनाश की बातें कर दी, तो उससे वो बातें आज कैसे इतना रेलिवेंट होगा? बाप कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकते हो, न कर सकेंगे, न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकता। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती, देखो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे नहीं सकता। तो इसलिए हम कहते हैं जो आत्मा का ज्ञान, जो आत्मा अपने बाप को नहीं जानती, वह कौन है हमारे अकॉर्डिंग? वह कौन है? निधन के नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। पूजा पाठ नहीं करते वो नास्तिक है। रिचुअल्स आप लोग, हम लोग को बोलते हैं ना, तुम लोग पूजा पाठ नहीं करते हो, तो इन लोग जैसे नास्तिक टाइप है। तो बाप हम कहते जो आत्मा अपने बाप को नहीं जानती वो नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है। हम लोगों को कहते नास्तिक, पर हम लोग जितनी पूजा पाठ कोई करता है, 4 बजे से शुरू हमारा 1 घंटा उस समय, उसके बाद भी अलाउड नहीं कि यहाँ वहां बातें करो। फिर 7 बजे फिर क्लास, 9 बजे तक क्लास, 4 से लेकर 5 बजे तक 3-5 घंटा कोई पूजा पाठ करता है? जिन्होंने भी भक्ति की है, शुरू के सुबह के 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 7 बजे आरती लेने चले जाएंगे मंदिर में, इतना ही करेंगे ना। 1 घंटा ठाकुर जी की करेंगे, 5 घंटे कोई करता है? हमने भी इतनी भक्ति की, इतने 5 घंटे तो नहीं किए। 3 घंटे करते थे सुबह सुबह स्कूल जाने के पहले, 3 बजे से करते थे, लेकिन 5 घंटे तो नहीं किए। तो बहुत ज्यादा जो करते तो चलो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे। तो बाबा कहते हमारे जितना, और फिर ये तो सुबह की बात है, बाकी पूरे दिन में कितना अटेंशन रहता है, कितने सारे फिर रिस्ट्रिक्शंस अलग, डिसिप्लिन अलग, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, यहाँ ये देखना नहीं है, सिनेमा नहीं देखना है। पूजा पाठ करने वाले फिल्म देखते कि नहीं देखते? फिल्म देखते हैं। तो पूजा पाठ करते तो क्यों फिल्म देखना चाहिए? तो फिर क्या किया पूजा पाठ? तो हमारे तो कितने सारे डिसिप्लिन है लाइफ के, तो एक्चुअल पूजा पाठ कौन कर रहा है? तो बाबा कहते, वो कह देते जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है? जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ ही नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? सूर्यवंशी ने राजधानी कैसे ली? चंद्रवंशियों से लड़ाई करके ली। कैसे ली?
तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है, सब डिस्टाइंड है, प्री डिस्टाइंड। संगम युग में सब ने डिसाइड कर लिया, मैं सूर्यवंशी में कैसे राजाई लूंगा, चंद्रवंशी बनूंगा तो क्या कैसे राजाई मिलेगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो लड़ाई की बात ही नहीं है। वेन सूर्यवंशी तो सूर्यवंशी, वेन चंद्रवंशी तो चंद्रवंशी, तो लड़ाई कहाँ से हो। दो भाई हो तो लड़े ना, है ही एक। अभी तुम समझते हो विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों से जीता हुआ युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है ना। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, समझाते हैं ना। हम लोगों ने स्टार्टिंग कैसे की स्टडीज की, कि यह हाथी है, यह फलाना है, ऐसे स्टार्टिंग की ना। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है, यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। मतलब अलग अलग क्लास कोर्स कराओ, वो समय समय की बात है। आजकल तो 50-50 100-100 इकट्ठे कोर्स करते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस होती है, समय एक जैसा तो होता नहीं। मतलब पहले बाबा का ये स्टाइल हुआ करता था, और इवन यहाँ भी कोर्स कराते थे, जब सेंटर पे आते तो अलग ही कराते। क्यों अलग अलग समझाना होता है, कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठ तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते हैं। आत्मा का ज्ञान अब तुमको मिला है, देवताएं है, देहधारी है, देहधारी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो कम्युनिटी रिलीजन वाइज डिस्टिंक्शन हो जाता है, एक मानेगा दूसरा नहीं मानेगा। और परमात्मा का बेसिक फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूलाज है उसमें, वन ऑफ द फॉर्मूलाज है सर्व धर्म माननीय, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको कहेंगे परमात्मा। तो बाबा कहते हैं तुमको समझाना है भगवान एक ही है, आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही लेती है, भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। अच्छा, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। और क्या तरीका है, देखो वहां तो दुनिया में बेटा मतलब वो जैसे एक रचना है, रचना रचते हैं तो फिर वर्षे का अधिकारी होता है। यहाँ हम सब आत्माएं हैं और लेना है वर्षा उससे, तो क्या तरीका होगा। यहाँ तो रचने की बात ही नहीं ना, है ही रचना, हम तो है ही उसके बच्चे, सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं, तो फिर सबको तो वर्षा नहीं मिलेगा ना। मतलब वैसे तो वर्षा सबको मिलता है, लेकिन जो श्रेष्ठ वर्षा है, उसकी प्रॉपर्टी है, नई दुनिया का रचयिता है, तो वो सबको कैसे मिलेगा। तो इसलिए फिर एक रिक्विजिट है
कि जब जब तक बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो जरूर हम उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। वो रिक्विजिट तो करनी पड़ेगी ना कि याद करो उसको, नहीं तो सब कहेंगे ना मैं भी तो बच्चा हूं मुझे दो, फिर वो कैसे उसको ग्रेड करेगा, इसको ज्यादा इसको कम कैसे देगा? तो बाबा ने ये फॉर्मूला रखा है, जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है। किसकी राजाई है? हम किसके राजाई में रहते हैं? आप लोग किसके राजाई में रह रहे हो? ज्ञान मिलने के बाद किसकी राजाई है? आत्मा की राजाई है, परमात्मा की राजाई है ना। अभी थोड़ी रावण की राजाई में। रावण हम पर रूल करता है क्या? क्रोध रूल करता है, काम विकार रूल करता है हमारे ऊपर, नफरत रूल करता है, तो फिर रावण की राजाई में नहीं। तो बाबा कहते हैं नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, देखो क्या तरीका, तब तक वर्षा मिल न सके। दो रिक्विजिट, जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक नहीं मिलेगा। बाप कहते मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, यह गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते, कोई न कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, आप एकांत में आकर समझो। ग्रुप में समझाते हैं, प्रदर्शनी में समझाते हैं, बोलते हैं, बोला अकेले में बैठ आपको समझाते हैं। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। पूरा नया ज्ञान है ना ये, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में। आत्मा का भी कंसेप्ट बहुत अलग वे से हमको इम्प्रेशन बनाया हुआ है। भगवान तो सबका एक है। तो कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई है। होशियार को भेजा जाता है ना, नहीं तो लोगों को लगेगा ये क्या है, यही है क्या ब्रह्मा कुमारी। जो भी फर्स्ट मिलता है वही इंप्रेशन हो जाता है ब्रह्मा कुमारी का। परमात्मा सबका बाप है, पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं और पावन थोड़े होते हैं। ये सभी ने वीडियो क्यों ऑफ किया हुआ है? बहुत मेजॉरिटी ने किया हुआ है वीडियो ऑफ। तो बाबा कहते हैं पतित पतित बहुत होते हैं। सतयुग में तो सब नहीं पावन बनाएंगे, सब नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। जो प्योर बनेंगे, जो मेहनत करेंगे, 1 घंटा मुरली सुनेंगे, 1 घंटा मिनिमम योग करेंगे, ये 2 चीज मिनिमम है, तो वो फिर पावन दुनिया में जाएंगे ना। बाकी तो फिर ऊपर परम धाम में जाना है। घर जाने के लिए मेहनत करनी होती है क्या? घर में जाने के लिए मेहनत करनी होती है? घर में तो हक होता है, लेकिन अगर ऑफिस में प्रूव करना है ना, ससुराल में प्रूव करना है, उसमें मेहनत है। घर में प्रूव नहीं करना होता है।
तो परम धाम जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं, बचा कुचा सजा मिल जाएगी। सतयुग में जाने के लिए हम अभी से पुरुषार्थ करते। तो वहां तो वैसे ही जो भी जाएगा ऊपर शांति में बैठेगा ही बैठेगा, उसमें क्या है, कुछ और करना थोड़ी है, वहां जाके बैठना है, घर है। तो बाबा कहते हैं तो जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में तो चले जाएंगे, ये भी जानते हैं। सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबका कयामत का समय है ना, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस न करे। कैसे समझाना है किसी को, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं, ये सब गीता के अक्षर है ना। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो, शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ कह देते कृष्ण भगवान वाच पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता ज्ञान का सागर हूँ। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, परमात्मा का रिक्विजिट, देहधारी नहीं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते। पुनर्जन्म एक बार भी कोई शरीर लिया मतलब शरीर छोड़ना पड़ेगा, मतलब फिर शरीर लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म का साइकिल शुरू। तुम कहते हो शिव भगवान वाच, खुद ही समझाते, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतितों को पावन बनाने आते हैं। तो कहाँ आएंगे, पतितों को डॉक्टर पतित दुनिया में खरा अस्वस्थ को स्वस्थ करने आए डॉक्टर, तो मतलब कहाँ आएंगे वो, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में ही आएंगे। अगर पतित दुनिया में आएंगे तो पावन शरीर कैसे मिलेगा, तो हमारे में से ही कोई ऐसा शरीर है जिसमें वो आएंगे, अंडरस्टूड है, कोई अलग शरीर में कैसे आएंगे। यह है डिटेल की समझानी, पहले तो समझाना चाहिए। अब प्रधान सपोज प्रेसिडेंट अमेरिका का इधर आता है, तो यहाँ आएगा तो यहाँ की गाड़ी होगी ना, मतलब वो पॉसिबल नहीं है कि उसकी गाड़ी वो किस में शिप में आए इधर अमेरिका से, वो वाला स्टाइल नहीं है वहाँ। यहाँ तो यहाँ आएगा तो यहाँ की गाड़ी से काम करेगा ना, इसी गाड़ी में जाएगा, इधर उधर जाएगा। वैसे भी प्रिफर किया जाता है जब हम कहीं जाते हैं ना, वहाँ की लोकल गाड़ी लिया जाए, क्योंकि उन लोगों को रास्ता सारा पता होता है, ये प्रेफरेंस होती है। तो भगवान भी इसी यहीं का गाड़ी लेता है, पतित शरीर में पतित दुनिया में पतित शरीर में। तो ये डिटेल की समझानी है, पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते कल पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी ये है पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे, पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो जो समझाया जाता है बच्चे, उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ
ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। कितने पतित बन गए? पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो। एक्चुअली याद से पवित्र कैसे बनते हैं? आत्मा जितनी बाप को याद, हमारा फॉर्मूला क्या है या बेसिक रिक्विजिट क्या है? आत्मा समझ के याद करना। तो प्योरिटी इज ये स्मृति कि मैं देह हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं ये हूं, यही तो इम्प्योरिटी है। जितने बार ये संकल्प होगा उतना आत्मा इम्प्योर होती है, मोटी बुद्धि होती है। आज का संदेश ही था जो 13 दिन भोग लगाते हैं ना ईशो दादी का, मोहिनी बहन ने बताया कि बाबा ने कहा है कि जिसकी स्मृति इतनी सूक्ष्म होगी, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था 5 तत्वों से पार। तो बोला कि ये सबको कैसे हो, पूछा बाबा को। बोला जिसकी स्मृति जितनी सूक्ष्म होगी उसको ये अनुभव होगा। तो हम स्टार्ट ही करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और पूरे दिन में जितनी ये फीलिंग होगी उतना अनुभव, उतना बाबा पाप विक्रम विनाश, पवित्रता, सतो प्रदान सब होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो? पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो। बॉडी कॉन्शियसनेस वैसा का वैसा रहा, भक्ति करते थे वैसा ही रहता था। हमारा तो वैसा ही रहा, बाकी सबका वैसा ही रहा। कम हुआ कि मैं बहन हूँ या भाई हूँ, ये कॉन्शियसनेस ये कम हुआ? नहीं हुआ। बोलो भाई, मीनू बहन भक्ति की ना? हाँ दीदी, भागवत सीखने में तो और ज्यादा। हम में तो वो कम थे, सारे आपस में बैठे फर्स्ट क्लास, जो बेस्ट, क्योंकि पूरी दुनिया गैदर हो रही है तो बेस्ट शो ऑफ, मतलब जो ड्रेसेस है वैसे है, तो पूरा ही बॉडी कॉन्शियस लोग तो वो साधु महाराज को तो कम देख रहे थे, बाकी सब यहाँ वहीं देख रहे थे। तो क्या फायदा हुआ? 7th डे भागवत का इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है, मुक्ति मिलनी है तो मुक्ति की फीलिंग होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी उतरते ही आए हो। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है, ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। देखो मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करो। कौन रिपीट करता है घर में? वंडरफुल, अरे बहुत अच्छा, घर में रिपीट करते, वेरी गुड। देखो जितना हम बोलेंगे ना, अभी तो घर में ही बैठे हैं, घर का वातावरण उतने समय नहीं के लिए करते, पवित्र। पढ़ते हैं। हाँ चलो, एनीवे शब्द यही तो ध्वनि है, ओम ध्वनि, जिसको पवित्र ध्वनि कहते हैं, उससे भी फायदा होगा। तो बाबा कहते मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
अच्छा, धारणा के लिए सार है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, फिर दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट महावाक्य है, मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि होती है, प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। ये सिद्धि होती है मनसा महादानी वाली आत्मा। उनके मनसा द्वारा शांति का दान करो। ये आत्मा शांत स्वरूप है, ये आत्मा शांत स्वरूप है। क्रोधी है ना, दूसरा दान भी हो सकता है, तुम बहुत क्रोध करते हो, तुम बहुत क्रोध करते हो, ये दान कर सकते हो। तो ये दान करेंगे तो क्या होगा, ये दान करेंगे तो शक्तियों का दान करने से संकल्प में शक्ति आ जाएगी, सिद्धि प्राप्त होगी, 1 सेकंड में जहां चाहो वहां टिका सकेंगे और थोड़े समय के लिए दूसरे को अचल बना सकते। 3 बातें याद रखेंगे। तो मैं मनसा महादानी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। पूरा समय आज ही करेंगे आज। अच्छा, 3 बातें याद रखेंगे, क्योंकि उससे मेरी मनसा मुझे बहुत ही पावरफुल लगा। सुबह जब पढ़ा तो आज पूरे दिन ये अभ्यास करेंगे। सबको जिसके लिए संकल्प लगता है ना कि ये क्रोधी है, मनसा का दान करो। उसके लिए नफरत है, प्यार का दान करो। ये करेंगे। स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। बाप के संग रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। तो क्वेश्चन जो था, शिव बाबा निराकार है, उसके बातें 4 बातें थी मुरली में। देखना किसकी आई है। देहधारी परमात्मा नहीं हो सकते, देवताएं परमात्मा नहीं हो सकते। दूसरा, भगवान निराकार है, पुनर्जन्म में नहीं आ सकते, पुनर्जन्म नहीं ले सकते। वो बाप द्वारा ही बाप को पहचान मिलती है। हाँ, बाप द्वारा ही बाप गीता में भी लिखा है पतित पावन बाप है और माँ में कन्या। हमें कन्या। तो ये 4 बातें जिसका भी आई वो अपने आप को मार्क्स दे देंगे। अच्छा जी, चलो आज हमारा विशेष सीरियल शुरू करेंगे। उसके पहले क्या है अभी? ओम शांति।